A section PQRS of current I carrying wire is placed in a uniform magnetic field B as shown below. If the length of the section is L, then the magnitude of magnetic force on the wire is. बच्चों लेंथ ऑफ सेक्शन दे रखा है L, तो L/4 ये सेक्शन है, P से Q, Q से R हमारा L/2 है, एंड R से S फिर हमारा L/4 है, तो L/4 प्लस L/4 दैट इज 2 इंटू L/4 L/2 1 हो गया है ना। तो L लेंथ को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर इज। जब आप इसको मैग्नेटिक, अब करंट फ्लो कर रहा है तो ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, इस मैग्नेट को दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ऑफकोर्स उस पर फोर्स एक्सर्ट होगा बच्चों। तो कितना फोर्स एक्सर्ट होगा वो हमें फाइंड करना है। अगर अपन देखें कि फोर्स होगा कितना, तो फोर्स का फॉर्मूला है आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यही है मैग्नेटिक फोर्स, क्या होगा, आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इसमें अगर लेंथ देखा जाए तो ये जो P से Q है वो इंक्लाइंड है बच्चों 30 डिग्री पे से, तो ये P और ये रहा Q, ये इंक्लाइंड है कितने एंगल पे, 30 डिग्री पे। क्या इस अभी लेंथ, ये जो एलिमेंट है इसका मैं दो कंपोनेंट ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकते हैं। आप कहोगे कि सर इस पॉइंट पे एक कंपोनेंट लेंथ का इस डायरेक्शन में चला जाएगा और एक कंपोनेंट लेंथ का इस डायरेक्शन में चला जाएगा। ये अगर 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये हमारा L/4 था, तो L/4 का ये cos 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा L/4 का sin 30 कंपोनेंट। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, ये अगर इस Q और R की बात करें, ये Q रहा और ये रहा हमारा R। QR लेंथ कितना है, L/4, डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है I करंट। नेक्स्ट अब RS सेक्शन की देखें तो R और S सेक्शन फिर से अपन बच्चों ध्यान दें, ये रहा हमारा R और ये रहा हमारा S। ये जो एंगल है इस एंगल को हम कहते हैं 30 डिग्री। क्या इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। ये हमारा हो जाएगा थीटा 30 है तो ये हो जाएगा L cos 30, सॉरी L नहीं है L/4 है, L/4 cos 30, और ये हो जाएगा L/4 sin 30। ठीक है, इस लेंथ के भी दो कंपोनेंट हमने बना लिए। बच्चों अगर ध्यान से देखें, ये PQ का L/4 cos 30 और RS का L/4 cos 30 दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो जब नेट लेंथ अपन लिखेंगे बच्चों तो L/4 cos 30 कैंसिल आउट कर देगा L/4 cos 30 को, क्योंकि एक लेफ्ट है दूसरा राइट है। सारे के सारे लेंथ अगर देखें तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है। L/4 sin 30 किसका, PQ का, प्लस का L/2 प्लस का L/4 sin 30 RS का। ठीक है, इसको अपन एक बार ऐड कर ले तो नेट लेंथ जो आ रहा है वो L/4 sin 30 1/2 प्लस का L/2 प्लस का L/4 sin 30 1/2। सो बच्चों यहाँ से L/8 प्लस L/2 प्लस L/8 ये आ रहा है 2/8 8 2 टाइम्स ऑफ L/8 क्या हो जाएगा, L/4 हो जाएगा, L/4 प्लस 2, या फिर आप डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए, 8 हो गया, L प्लस 2 4 जा 4L प्लस 8 1 जा L, 4 प्लस 5 प्लस 1 6L/8, 2 से 3 जा 2 से 4 जा, दैट इज़ 3L/4। ओके, तो L नेट आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें मैग्नेटिक फोर्स लिखना है। फोर्स मैग्नेटिक क्या होता है, आप कहोगे I L क्रॉस B, I L क्रॉस B होता है, I L क्रॉस B। ओके, तो करंट I तो I ही है, लेंथ कितना है, इफेक्टिव लेंथ 3L/4। डायरेक्शन क्या है बच्चों, सारे के सारे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो माइनस का J है। क्रॉस B क्या है, B देखिए इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, और मैग्नीट्यूड B ले लेते हैं, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर बोले तो माइनस का K कैप। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, J क्रॉस K I हो जाएगा, तो 3/4 BIL, 3/4 BIL ये मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन आ जाए बच्चों, माइनस माइनस प्लस J क्रॉस के क्या होता है, I होता है। तो मैग्नीट्यूड आपके पास क्या आ गया, 3/4 BIL, और डायरेक्शन अगर कहे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स होगा। I कैप है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स होगा। ऑलराइट बच्चों, हमें मैग्नीट्यूड सिर्फ पूछा गया था, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 3/4 BIL। ठीक है, डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर।